ये तीन तस्वीरें बिहार विधानसभा में आज विश्वास मत हासिल करने का दिन है, बहुमत साबित करना है। लेकिन इस बीच आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई का एक्शन हो रहा है। इस बात से जेडीयू और आरजेडी नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं वो इस तरह से छापेमारी का। और खासतौर से जिस दिन बहुमत साबित करना है उस दिन ये आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू और आरजेडी की सरकार को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी की सरकार चली गई और इस बात की नाराजगी और गुस्सा बीजेपी उतार रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी और जेडीयू के नेताओं पर, ताकि जो आरजेडी के विधायक हैं वो पीछे हट जाएं, दबाव में आ जाएं, डर जाएं। अभिषेक जी जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, मेरा सवाल यही था आपसे कि फ्लोर टेस्ट से इसे जोड़ा जाना कहां तक सही है? सीबीआई या ईडी अपनी छापेमारी या अपनी कार्रवाई। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखकर तो करते नहीं कि किस दिन फ्लोर टेस्ट होना है, और जिन सांसदों के यहाँ छापेमारी हो रही है उन्होंने तो विश्वास मत में हिस्सा भी नहीं लेना। मैंने आपको बार बार इस बात को कहा है कि ये लोग जो ये कृत्य करते हैं उससे सिर्फ ये लोग सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जिस पार्टी की सरकार बनी है वो लोग भ्रष्ट हैं और उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाए। तो इन लोगों की मंशा एकदम क्लियर है। पूरे देश में आप ये बात देख सकते हैं, पूरे देश में यही चीज चल रही है कि जहां भी विपक्षी दल के नेताओं का ग्राफ बढ़ रहा है, किसी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, किसी गठबंधन का ग्राफ बढ़ रहा है, ये बात भाजपा के लोग हजम नहीं कर पाते। और आज इन केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, यह पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यह संविधान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जब इन एजेंसियों का निर्माण हुआ था, एजेंसियों का जो है वो देख रहे हैं कि विधानसभा के पोर्टिको में जो है बीजेपी के जो विधायक हैं वो भगवे गमछे में, क्योंकि बीजेपी का कल पूरा प्लान था कि बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो भगवे गमछे में आएंगे और साफ एकता दिख रहा है। भगवे गमछे में जो है बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं और जो है बिहार सरकार के खिलाफ है जो है वो लगातार नारे लगे रहे हैं। देखिए हाथ में जो तख्तियां उन्होंने लिया है, लिखा है जनादेश का अपमान है, अपराधियों की भरमार है, यह कैसी सरकार है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये तमाम चीजें हैं। और देखिए कि तमाम चीजों को देखते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये तमाम विधायक जो है पहुंचे हुए हैं और तमाम विधायकों को देखिए कि प्रदर्शन है, लगातार ये विधायक जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और तारकिशोर प्रसाद कुछ बोल रहे हैं, चलते हैं सुनते हैं। भूमिका अदा की है और आज जिस प्रकार से उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई है, यह बिहार को अंधेरे सुरंग में ले जाने की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए, बिहार के आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए, उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हमेशा आवाज उठाती रही है, आवाज उठाएगी, क्योंकि हम सबों ने एनडीए के नेतृत्व में लगातार बिहार के विकास के लिए हमारे नेताओं ने काम किया है, हम सबों ने काम किया है। और जिस प्रकार से जंगल राज में पुनः धकेलने का साजिश अपने निजी स्वार्थ के लिए श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, या ना विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी, ना बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी। सीबीआई का रेड पड़ा है तो बीजेपी पे आरोप लग रहा है। अध्यक्ष ने कहा है कि नियम के अनुकूल नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष का मानना है कि अध्यक्ष को हटना चाहिए। नहीं, देखिए वो तो जो बिहार विधानसभा की प्रक्रिया और नियमावली है उसके तहत सारी प्रक्रिया होगी। कोई सदन के बाहर इस तरह के जो बयान हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। सदन की अपनी एक नियमावली है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। हाल है, लाखों लोग पटना के अंदर हैं, कहाँ छापा पड़ रहा है किसी के यहाँ? जरूर कुछ ना कुछ जो है घटना, कुछ ना कुछ गैर कानूनी हुआ होगा। एवं जो है और विधायक की आप बात कर रहे हैं, छापा पड़ रहा है सांसद की, तो सैकड़ों की संख्या में विधायक हैं, कहाँ सबके यहाँ छापा पड़ रहा है? कहीं ना कहीं आईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, कुछ ना गड़बड़ी मिली होगी। और क्या शिकायत? ये हंगामा नहीं है, ये जनता की आवाज है। आज जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी, पलटू राम जी ने
गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है और बिहार के लोगों को अंधेरे सुरंग में धकेलने का काम किया है। इसको ना जनता बर्दाश्त करेगी, ना विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी। यह हंगामा नहीं है, ये बिहार के आवाम की आवाज है। लेकिन विपक्ष ने कहा, ये सत्ता पक्ष ने कहा है साफ तौर पर विपक्ष को कि अध्यक्ष को हम आसन तक जाने नहीं देंगे। नहीं, देखिए, यह बिहार विधानसभा पूरे बिहार के आवाम का यह एक केंद्र है, लोकतांत्रिक संस्था है। यहाँ किसी के मनमाने ढंग से बयान से बिहार विधानसभा या बिहार विधानमंडल नहीं चलता है। बिहार विधानमंडल अपने कानून से, अपने नियम से चलता है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत विधानसभा चलेगी। आरजेडी के 2 सांसद, एक एमएलसी और कई नेताओं के यहाँ जो है ये छापेमारी, वो तो एजेंसी की प्रक्रिया, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तारकिशोर जी का लाइव लीजिए, 1 मिनट। हेलो। तो ये थे तारकिशोर प्रसाद जी और साफ तौर पर अपनी बातों को रखा जी। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी के पास तो कई विधायक हैं, क्या सभी के यहां पर रेड हो रही है? इसलिए यह कहना कि आरजेडी के विधायकों को दबाव में डालने के लिए या फिर बीजेपी सरकार से चली गई है इसीलिए रेड की जा रही है, यह बात बिल्कुल गलत है। जब सीबीआई या फिर ईडी को कोई तथ्य ऐसा मिलता है, कोई सुराग ऐसा मिलता है जहां पर गड़बड़ी के होने की आशंका होती है, तभी केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं पर रेड करने के लिए पहुंचती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आरजेडी के सभी विधायकों के यहां पर छापेमारी हो रही होती। सभी विधायकों के यहां पर तो छापेमारी हो नहीं रही है। जिनके यहां पर हो रही है उसे लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर मिली होगी, कोई सुराग जरूर मिला होगा और उसकी जांच करनी जरूरी है। इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो पहुंची है छापेमारी के लिए। बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज वो दिन है जब महागठबंधन की सरकार को बहुमत साबित करना है, विश्वास मत हासिल करना है। ये वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें वो अपना काम कर रही है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि आज फ्लोर टेस्ट है, एक मिनट, आज फ्लोर टेस्ट है और आज आप छापेमारी करवा रहे हैं। देखिए, आज हम सब बिहार विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र में आए हैं और यह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एजेंसी की अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पहुंच ही नहीं पाएगा अगर इस तरीके से सीबीआई घेर लेगी चारों तरफ, सीबीआई घेर लेगी तो फिर नहीं। देखिए, सरकार को क्या, वो जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, सजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज का ही दिन क्यों चुना, ये भी पूछा गया। नहीं, आज का दिन यह क्यों चुना गया ये तो सीबीआई आपको बताएगी। लेकिन राजद के पार्षदों और सांसदों पर छापेमारी चल रही है। ये देखिए, वो तो जो काम है कानून का वो कानून करेगी। हमारा काम है जनता का जो अविश्वास हुआ है, जनता का विश्वास इन्होंने तोड़ा है, इसलिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ये नीतीश कुमार के बारे में कहा जाए तो नीतीश जी ही तो पलटू कुमार हैं, जो बार बार पलटी मारते रहते हैं, कुर्सी के लिए चिपके रहते हैं। कुर्सी कुमार उनका नाम है। जनादेश का अपमान किए हैं, ये अपमान अब बिहार के लोग नहीं सहेंगे। और ईडीआई ने जिस तरह से रेड मारा है, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी की हथकंडा है। देखिए, ये तो उनका काम है, वो काम अपना करेंगे। प्रेम जी, जिस तरह से आप लोग अब एकदम सदन में जिस तरह से आप लोग आए हैं, विरोध कर रहे हैं, पहले जो लोग विरोध कर रहे थे वो सत्ता में आ गए। हिंदू धर्मावलंबी के साथ जिस तरह गया कि विष्णुपद मंदिर में और बिहार सरकार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बिहार सरकार के मंत्री इजाज अंसारी को ले गए हैं, जिससे हिंदू भावनाओं का हाथ हुआ, हिंदुओं का अपमान हुआ है। हम चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री माफी मांगे और इजलास मंसूरी को बर्खास्त करें। जिस 17 साल जंगल राज के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े, फिर नीतीश कुमार जी जा करके उसी जंगल राज के खिलाफ में उनका अवतार हुआ था और फिर उसी जंगल राज को समर्थन करके और बिहार को पुनः उसी जगह पर पहुंचाने का काम किया है। यह बिहार वासियों का इन्होंने बार बार अपमान किया है, इसके लिए जनता इनको बख्शेगी नहीं। बीजेपी के लोग का काम है। आइए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलिए छोड़िए। वो चेयर पर बैठे
बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का दिन, बहुमत साबित करने का दिन। उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, लेकिन लालू यादव की पार्टी आरजेडी और आरजेडी के नेता इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं। आरजेडी के 3 नेताओं के यहां पर सीबीआई की छापेमारी हो रही है। सीबीआई के एक्शन से आरजेडी के नेता काफी गुस्से में हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि चूंकि बीजेपी को सरकार से हाथ धोना पड़ा, बीजेपी सरकार चली गई बीजेपी की, इसीलिए यह दबाव बनाने का एक तरीका है आरजेडी और जेडीयू के नेताओं पर, इस सरकार पर, कि विधायक जो हैं वो इस सरकार से पीछे हट जाएं। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अगर ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए होता तो आरजेडी के सभी विधायकों के यहां पर रेड हो रही होती। सभी के यहां पर तो रेड हो नहीं रही। जिनके यहां पर छापेमारी हो रही है उनसे जुड़े हुए कुछ जानकारियां, कुछ सुराग, कुछ गड़बड़ी सीबीआई के सामने आई होगी और उसकी जांच जरूरी है। इसीलिए जांच एजेंसी पहुंची है और सीबीआई अपनी कार्रवाई करने से पहले कोई दिन नहीं देखती कि आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है तो कार्रवाई नहीं करेंगे। सीबीआई को जब कार्रवाई करनी है तब वो कार्रवाई करती है। इस बीच बीजेपी अपना विरोध कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ और इसे जनादेश का अपमान बता रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बना ली। आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली, उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली। अब बारी है बहुमत साबित करने की, अपना विश्वास मत हासिल करने की। और उससे ठीक पहले आरजेडी के नेता मुश्किल में नजर आ रहे हैं। कार्रवाई हो रही है सीबीआई की, छापेमारी हो रही है सुबह से 3 नेताओं के यहां, जिसमें 2 सांसद हैं आरजेडी के और 1 एमएलसी। आरजेडी का कहना है कि दबाव बनाने का खेल है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। यह छापा सीबीआई का ना होकर यह छापा बीजेपी का है। बीजेपी इस बात से नाराज है कि नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया, बिहार से बीजेपी की सरकार चली गई और इसी बात का गुस्सा अब आरजेडी पर उतारा जा रहा है। आरजेडी के नेताओं को परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आरजेडी के विधायक और नेता जो हैं इस कार्रवाई के डर में आकर पीछे हट जाएं या फिर पार्टी छोड़ दें ताकि यह सरकार जो बनी है वो गिर जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस बीच बीजेपी प्रदर्शन कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, पोस्टर बैनर लेकर। यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश का बीजेपी का साथ छोड़ देना ये जनादेश का अपमान है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर ही वोट मांगे थे और नीतीश की पार्टी से ज्यादा बीजेपी ने वोट हासिल किए थे, बीजेपी ने सीटें ज्यादा जीती थी। ऐसे में जो जनादेश था वो बीजेपी और जेडीयू के लिए था और ये जनादेश का अपमान किया है नीतीश कुमार। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे लेकर क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। तो हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि याद कीजिए, अब से कुछ समय पहले तक तो नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के भ्रष्टाचार का जिक्र करते थे। आपको याद भी होगा जब पिछली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी उस वक्त नीतीश ने आरजेडी का साथ भ्रष्टाचार के आरोपों पर ही छोड़ दिया था। और आज अगर भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी पर लग रहे हैं तो नीतीश कुमार को हैरान नहीं होना चाहिए। मेरे सहयोगी रूपेंद्र बिहार विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। रूपेंद्र, इस वक्त अपडेट क्या है, तस्वीर दिखाइए जरा वहां की। देखिए, तस्वीर यही है कि कल तक जो सहयोगी पार्टी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस समय एनडीए की सरकार थी, और अभी देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो है बीजेपी के तमाम नेता जो है वो विधानसभा के पोर्टिको के बाहर जो है खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं। और एक खास बात यह है कि सभी ने जो है गेरुआ गमछा रखा हुआ है, चाहे वो महिला विधायक हो चाहे पुरुष विधायक हो। आप तमाम विधायकों के देखिएगा कि कंधे पर गेरुआ गमछा जो है, भगवा गमछा यूं कहें वो है। और साफ तौर पर देखिए किस तरह लिखा है कि प्रेम कुमार जो है वो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो कल तक थे सबसे झूठे आज हो गए उनके चहेते।
तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि आरजेडी से मैंने नाता इसलिए तोड़ा है क्योंकि वो लोग भ्रष्ट हैं और वो लोग सारी चीजों को जो है बता नहीं रहे हैं। लेकिन आज जो है सदन में जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट के दौरान ही आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं और एमएलसी है, उनके यहाँ जो है छापे पड़ रहे हैं, वो भी सीबीआई और ईडी के। इसके बाद भी आज फ्लोर टेस्ट है। देखिए साफ तौर पर दिखा है जनादेश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये तमाम तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के पोर्टिको से, और सीधे यही वो रास्ता है अंदर में जो है चंद कदमों पर जो है बिहार विधानसभा जो है वो है। तो तमाम चीज़ों को जो है और देखिए कि साफ तौर पर जो है किस तरह से जो है यू टर्न को लेकर भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो यू टर्न कर लिए हैं। जो कहते थे पलटू राम वही हो गए पलटू राम। तो देखिए कि कई तरह से चीज़ें जो हैं ये लिखा हुआ है, देखो देखो तिरंगा झंडा का अपमान, शर्म करो नीतीश कुमार, ये तमाम नारे जो है लिखे गए हैं। और तमाम जो आपको बीजेपी के विधायक हैं वो पोर्टिको में जो है वो पोर्टिको में मौजूद हैं और पोर्टिको में लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो है नारे जो है लगाए जा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा की ये स्थिति है। और हम आपको दर्शकों को बता दें कि आज जो है अध्यक्ष जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है सत्ता पक्ष ने कह दिया है कि उन्हें के लिए जो उन लोगों ने नोटिस दिया है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो उनको जो हट जाना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होगी, सदन में जो है उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, तब तक जो है वो नहीं हटेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हैं कि किस तरह से जो है आपको कि यहाँ पर तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि बीजेपी के जो है विधायक किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। जो हंगामा यही सब नारों के साथ आरजेडी करती थी वो आज सत्ता में है, और जो बीजेपी सत्ता में थी नीतीश कुमार के साथ वो सत्ता से बाहर है और आज जो है नारे लगा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं बिहार विधानसभा के अंदर जो पोर्टिको है वहाँ से हमारे दर्शक जो है वही देख रहे हैं। इसी तरह देखा जाए तो दूसरी तरफ तो तारकिशोर प्रसाद जो है उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो उनके द्वारा जो है लगातार जो है बयान जो है दिए जा रहे हैं। और तस्वीरों में है जो साफ जो है दिख रहा है कि आपको साफ तौर पर कि किस तरह से विधायक जो हैं वो लगातार जो है नारे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर है और लगातार बीजेपी के विधायक बिहार विधानसभा के बाहर इस वक्त प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने। जेडीयू और आरजेडी विरोध कर रहे हैं सीबीआई की छापेमारी और कार्रवाई को लेकर, तो वहीं बीजेपी विरोध कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ कि उन्होंने जनादेश का अपमान कर दिया है। तस्वीरें देखिए, उप मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है। 11 बजे का समय है जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है सरकार को, बहुमत साबित करना है अपना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके नेता इस वक्त बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।